अब उसने जंगल में जाकर के भगवान के लिए भोग लगाया। अब भगवान नहीं आए, भगवान के लिए भोग लगाया पर लेकिन भगवान नहीं आए। अरे कहाँ ध्यान है सबका, कोई आ रहा है क्या मंत्री जी? भगवान का भोग बनाया लेकिन भगवान नहीं आए। अब बोला कि आचमनी अर्घान आरती, क्या बोला? आचमनी अर्घान आरती, आचमनी अर्घान आरती, और यहाँ यही में मानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही में मानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा और इतना कहने के बाद में फिर सोचा उसने कि आज तो भगवान नहीं आने वाले, तो भगवान के लेवाने एक और डायलॉग मार दियो कि आज एकादशी है मंदिर में, प्रभु आज तो भूखे बैठे रहोगे, आ जाओ। भगवान ने कहा कि ठीक है। इतनी देर भई और भगवान पहुंच गए। जैसे ही भगवान पहुंच गए और भगवान पहुंच करके भोग पा लिया। अब भोग पा लिया कि महाराज दूसरी एकादशी को ने जल्दी आ जाइए, दूसरी एकादशी को थोड़ा सा जल्दी आ जाना। इतना कहा और आश्रम में आ गया। जैसे ही कुछ दिन बाद दूसरी एकादशी पड़ी और दूसरी एकादशी पे बोला कि महाराज देखो वहां तो भगवान भोग पाने के लिए आते हैं, वहां तो भगवान भोग पाने के लिए आते हैं, थोड़ी सी सामग्री ज्यादा दिलवा देना। महाराज जी ने कही ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा दे दो, भूखा रह गया होगा बेचारा। थोड़ी सी उसको ज्यादा सामग्री दे दी और ज्यादा सामग्री दे करके वो सीधा उसी जंगल में पहुंच गया। भोग बनाया और भोग बनाने के बाद ही अब भगवान को टेरने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग पाने के लिए अब भगवान से प्रार्थना तो कर ली। अब जैसे ही भगवान से प्रार्थना की तो उसने कहा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए। सो राम जी के साथ में सीता जी पधार गए। अब वो वहां से सूखी सामग्री केवल 2 आदमी के लिए, क्या भगवान के लिए, अपने लिए, कि मेरा भी भर जाएगा, भगवान का भोग भी लग। अब सीता जी पहुंच गई तो अब वहां पर 2 हो गए। अब बोला कि भाई जी तो 2 आए, आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। भगवान ने भोग पा लिया और पा करके भगवान चले गए। बेचारे के लिए 1 रोटी बची, 1 रोटी बची। जब 1 रोटी बची फिर तीसरी एकादशी को कहा कि महाराज जी वहां तो 1 ना आए, 2 भगवान आए गए। वहां तो 1 नहीं 2 भगवान आ गए, थोड़ी सी सामग्री ज्यादा दे देना। महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है और भूखा रह गया होगा, थोड़ी सी ज्यादा दे दो भैया।
1 किलो आलू कर दो, 2 किलो ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ करवा दिया। उसी जंगल में गया और जंगल में जाकर के भोग बनाया और फिर भगवान को पुकारने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भोग लगाने को हुआ, अब तो वहां राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, अब 3 हो गए। अब जैसे ही 3 हो गए, भगवान ने तीनों ने भोग पा लिया। अब भोग पाने के बाद में बोला कि भैया आज भी मैं तो भूखा रह गया। कि अच्छा, अब तो भगवान ने सब खा गए, उसके लिए ज्यादा ज्यादा 1.5 रोटी बची कि आज फिर मर गो, मैं तो भैया भूखा। अब गया आश्रम में और चौथी एकादशी पड़ी, चौथी एकादशी पड़ी और एकादशी को बोला गुरुजी वहां तो 2 की जगह 3 आए भी लग गए, अब तुम थोड़ी सी सामग्री और बढ़ा के दो। अरे कि ये सामग्री को बेचता होगा, मैं देखूंगा तुझे। सामग्री दे दी और सामग्री दे करके जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच करके सामग्री को रख दिया बगल में और जाकर के भगत जी एक वृक्ष के बगल में बैठे। जैसे ही वृक्ष के बगल में बैठे और इतनी देर में भगवान को पुकारने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, हनुमत साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो कितने हो गए? 4। अब वहां देखो कि भैया कहाँ है भोग? भगत जी बोले कि आज तुम बनाओगे और मुझे प्रेम से भोग पवाओगे। तो हनुमान जी जो है लकड़ियां लेने के लिए चले गए। अब जैसे ही हनुमान जी लकड़ियां लेने के लिए गए और लक्ष्मण जी चौका बर्तन करवे लग गए। मैया सीता ने भोग बनाया और राम जी ने भी खाया और वह भक्त ने भी खाया। तो भगवान के लिए भोग लगाओगे तो बड़े भाव के साथ में, जब भाव के साथ में भोग लगाते हैं तो भगवान स्वयं भोग पाने के लिए आते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सामरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो